जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इलियास थरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर था को। आज हम बात करेंगे सिंध के उस्ताद तंजीमों की सबसे बड़ी जो प्राइमरी असातिज़ा की तंजीम है, प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, उसके सालाना इलेक्शन, उसके रिज़ल्ट और दो ग्रुपों में जो शदीद इख्तलाफात बढ़ गए हैं और आमने सामने आ गए हैं, छिलगरी ग्रुप और हाजी शफ़ी सठियो ग्रुप। इन तमाम तफसीलात पर आज की इस वीडियो में हम तफसीली बातचीत करेंगे। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल थर था को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन सिंध की जो तंजीम है, जिसे उर्फ़ आम में पेट-ए-अलफ़ कहा जाता है। ये पेट-ए-अलफ़ की तंजीम असातिज़ा के हुकूक़ और उनके मसाइल को हल करने के लिए बनाई गई है। इस तंजीम के तमाम सिंध के अज़ला से लाखों प्राइमरी टीचर्स बतौर मेंबर हैं, जो माहाना अपनी एक मखसूस फ़ीस होती है वो भी इस तंजीम को अदा करते हैं। कहते हैं कि इस तंजीम का लाखों करोड़ों रुपयों का सालाना चंदा भी होता है। ये तंजीम इसलिए कायम की गई है ताकि प्राइमरी असातिज़ा जो हैं, प्राइमरी टीचर्स जो हैं सिंध के, उनके जो बच्चे हैं उनकी तालीम, उनकी तरक्की, खुशहाली और टीचर्स के हुकूक़ और उनके सर्विस स्ट्रक्चर्स और दीगर मामलात जो उनकी नौकरी पेशा मामलात से मुंसलिक हैं, उन पर हुकूमत से बातचीत करना, मामलात तय करना और उन्हें मरायत जो है वो लेकर के उन्हें फैसिलिटेट करना, ये इस तंजीम का लब-ए-लुबाब है। कहते हैं कि 2012 के बाद पेट-ए-अलफ़ शदीद इख्तलाफात का शिकार रही है और कभी उसकी इलेक्शन नहीं हो सकी। 2012 में भिटशा में ही कहते हैं कि इलेक्शन हुई थी और यहाँ से उस वक्त रफ़ीक जरवार कामयाब हुए थे और वो 5 वोट लेकर के कामयाब हुए थे। उनके मद्दे मुकाबिल इंतज़ार हुसैन छलगरी थे और उन्होंने कहते हैं कि उन्हें हार पहनाया था। 2012 के बाद 2021 तक कोई इलेक्शन नहीं हो सका। पेट-ए-अलफ़ का इलेक्शन जो टेन्योर है ओहदेदारों का, वो 3 साल का होता है। लिहाजा जो भी टीचर अगर इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहेगा तो उसकी सर्विस में 3 साल का कम अज़ कम बकिया जो वक्फ़ा है वो होना लाजमी होता है। लिहाजा इस इलेक्शन में इंतज़ार हुसैन छलगरी की तरफ से ग़ुलाम रसूल महर और उनके साथियों ने मरकज़ी इलेक्शन में हिस्सा लिया और ग़ुलाम रसूल महर बतौर सदारत के ओहदे पर लकी शाह सदर जो पैनल बना था उसके बिहाफ वो इलेक्शन लड़े, जबकि उनके सामने भिटाई पैनल था जिसके हाजी शफ़ी सठियो और उनके साथी उनके मुकाबले में थे। मरकज़ी इलेक्शन में होता यह है कि तमाम सिंध से जनरल सेक्रेटरी और सदर जो हैं वो मुख्तलिफ़ ओहदों के वो इसमें वोट कास्ट करते हैं। मजमूई तौर पर 360 वोट कास्ट होने थे। नतायज जो सामने आए उसमें लकी शाह सदर पैनल जो है वो 179 वोट लेकर के कामयाब करार पाया, जबकि शफ़ी सठियो ग्रुप 175 वोट ले सका और वो दूसरे नंबर रहा। मगर ये टीचर्स जो हैं, वो उस्ताद जो हैं, असातिज़ा जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा एहतराम, इज़्ज़त और मकाम मौजूद है हमारे समाज में। मगर बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि भिटशा के इस कल्चरल कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बरामदे के साथ जो प्राइमरी स्कूल, ये जो तालीमी इदारे हैं, इनके साथ जो टेंट्स लगा के ये जो सिंध की एक असातिज़ा की सबसे बड़ी जो तंजीम है, जो सिंध के अंदर बहुत पुरानी और तारीख़ी तंजीम भी मानी जाती है, उसके इलेक्शन में बहुत बड़ा फड्डा भी हुआ, झगड़ा भी हुआ। असातिज़ा एक दूसरे के सामने उन्होंने हाथे-पाई की है, वो एक दूसरे के गले पड़ गए, गलम गलूच हुई है, एक शदीद किस्म का जो है वो हैजान की जो सूरत हाल है वो भी पैदा हुई। और कहते हैं कि हाजी शफ़ी सठियो ग्रुप ये इलेक्शन के नताइज मानने के लिए तैयार नहीं। कानूनी हिदायत के तहत, अदालती अहकामात के तहत बड़े अरसे के बाद जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के जो नताइज हैं वो इंडस्ट्री ग्रुप
इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो अमायदीन जो उसमें नामज़द किए गए थे इलेक्शन के लिए, उन्होंने सर्टिफिकेट जो है वो इंतज़ार हुसैन चलगरी ग्रुप के लिए जारी कर दिया है और उन्हें कामयाब करार दे दिया है। मगर हाजी शफ़ी सठिया ग्रुप और उसके साथी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हम जीते हैं, इंतज़ार हुसैन चलगरी ग्रुप हारा है। कौन जीता है, कौन हारा है, ये सिंध का अवाम जानना चाहता है। मगर सिंध का अवाम इस असातिज़ा तंजीम PTLF यानी प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन सिंध का जो मरकज़ है उससे ये सवाल करने में भी हक़ बजानिब है कि क्या PTLF माजी में सिंध के असातिज़ा के हुकूक़ के लिए कोई जंग लड़ सकी है? क्या PTLF सिंध के असातिज़ा को कोई हुकूक़ दिला रही है? ये सन कोटा बच्चों के जो है वो औलाद की जो कोटा होती है उसके तहत जो नौकरियां हैं वो दूसरी जो मराहत हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, जबरी तौर पर असातिज़ा को रिटायर कर देना, असातिज़ा पर हमले होना और तालीमी इदारों में गैर महफूज असातिज़ा, उनके हुकूक़ के लिए PTLF ने क्या किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नताइज क्या आए हैं? ग्रुप इंतज़ार हुसैन चलगरी का कामयाब हुआ है या हाजी शफ़ी सठिया ग्रुप कामयाब हुआ है, ये अलग बात है। सिंध ये जानना चाहता है। सिंध के बाशऊर लोग, अदीब, दानश्वर, शायर ये सवाल करते हैं कि असातिज़ा एक दूसरे के सामने गलम गलूच हो जाएं, एक दूसरे से वो झगड़ा करें, लड़ पड़ें, एक किस्म के जो फसादी सूरत-हाल पैदा हो जाए, तनाज़ात बढ़ जाएं। क्या सिंध का अवाम असातिज़ा से ये तवक्का रखे? क्या असातिज़ा ने जो इल्म पाया है या जो इल्म सीखा है उस इल्म के तहत ये इल्म सीखा है कि वो आपस में लड़ते रहें? असातिज़ा तो अमन, प्यार, मोहब्बत की तालीम देते हैं, तो उन्हें यकीनी तौर पर अपनी दिलों में एक गुंजाइश पैदा करके, एक स्पेस पैदा करके ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि कौन हारा है और कौन जीता है। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पर तबसरे भी होते रहे हैं और हो रहे हैं, नताइज कहाँ जाके निकलेंगे। मगर एक बड़े अरसे के बाद जब 2012 से मुसलसल 2021 तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ था और ये एक बड़े अरसे के बाद जो इलेक्शन हुआ है वो भी शदीद इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात के नज़र हो गया है, तो ये सिंध की इस बड़ी असातिज़ा की तंजीम के साथ साथ सिंध के अवाम का भी बड़ा नुकसान है। यहाँ के मकामी लोग या सिंध के जो सोच रखने वाले, सोचने, गौर व विचार करने वाले जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि यह असातिज़ा की तंजीम जो है इसमें जो धड़ाबंदी है, ये जो ग्रुप बंदी है वो ख़त्म होना चाहिए। मिल बैठकर टेबल पर बात करके एक दूसरे को तस्लीम करके एक दूसरे के हुकूक़ की पासदारी करते हुए किसी एक को कामयाब करार दे देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।